स्टूडेंट्स पार्ट 4 सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए इसमें आपको चंद बातें याद रखना है। पहली बात, अब देखिए किसी वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं है, 1 है, एक बात। दूसरी बात ये है कि फर्स्ट यानी जो लास्ट वेरिएबल है उसको फर्स्ट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करें। और एक बात आप एक और भी याद रखें, वो बात ये है कि जब भी 3 टर्म्स दिया हो, ठीक है, तो इसका हम जो क्या करेंगे, हम देखेंगे, चेक करेंगे कि इसको मिडिल टर्म से करें, परफेक्ट स्क्वायर से करें। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यानी a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक का आगे एक्सरसाइज आने वाले हैं। तो हम जो हमें कैसे पता है किस से करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आप ये याद रखें, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और जो लास्ट वाली वैल्यू है वो फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद क्या है कि यहाँ पे यानी x पावर 4 और 100 पावर 4, यानी ये 100 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, यानी 10 स्क्वायर। तो इस ऐसी वैल्यू ना हो, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका वैल्यू नहीं होगा तो हम इसको जो मिडिल टर्म से करेंगे, और उसमें भी हम चेक करेंगे ये मिडिल टर्म से करे या नहीं करे। तो आप पहले जो है ये देखेंगे फर्स्ट यानी लास्ट वाली वैल्यू को यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अगर यहाँ पे चाहे 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो हम शुरू करते हैं सवाल से कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एज इट इज लिख दें, ठीक है, इसको एज इट इज लिख दें, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब जो ना मैं 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या है 10। तो अब 2 का टेबल 5 टाइम मतलब 10, और 5 का टेबल 5 मतलब 5। अब यहाँ तक करने के बाद देखिए ये इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जो है ये सेंटर वाली वैल्यू वापस आ रही है यानी बन रही है, तो इसका मतलब हम मिडिल टर्म से करेंगे। एक बात, दूसरी बात ये है कि जो ना ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो उस सूरत में हम मिडिल टर्म से करेंगे। अब देखिए 5 में से मैं 2 माइनस करता हूँ, 3 बन रहे हैं। 5 में से 2 माइनस करता हूँ, 3 बन रहे हैं। तो इसका मतलब है ये मिडिल टर्म से हो सकते हैं। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि फर्स्ट और लास्ट एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो, और एलसीएम लेने के बाद ये वाली वैल्यू आ रही, तो इसका मतलब है कि हम जो मिडिल टर्म से करेंगे। तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ वापस 10 आ रही, और इसको माइनस कर रहा हूँ 3 बन रहे, हम मिडिल टर्म से करेंगे। अब जो ना ये फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज लिख देंगे। अब इस वैल्यू की जगह जो ना हम क्या लिखेंगे, 5x माइनस 2x, इसको थोड़ा करीब भी आएंगे। तो अब जो है ये बन गए। अब इसका पेयर बना देंगे, ये पेयर हो जाएगा। अब इन दोनों में आप कॉमन देखेंगे। कॉमन का मतलब क्या है? कॉमन का मतलब है कि अगर 2 टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो, जितने भी हो, वो एक ऐसे वैल्यू जो दोनों के साथ या तीनों के साथ या चारों के साथ हो। अब यहाँ पे जो ना 2 है, ये दोनों अलग, ये दोनों अलग। अब इनमें जो ना कॉमन हमारे पास क्या बनेगी, यानी दोनों के साथ x है, तो जो सबसे कम पावर वाली वैल्यू हम उतने ही लेंगे। मतलब ये है कि अगर आपके पास भी आप यानी 2 दोस्त हैं, और एक के पास है 10 और दूसरे के पास है 15, तो अब देखिए इन दोनों 10 और 15 इसमें कॉमन क्या है, यानी उसके पास 5 एक्स्ट्रा है, तो हम एक्स्ट्रा नहीं बल्कि दोनों के पास 10-10 हैं, तो हम 10-10 लेंगे। तो ये तो एग्जाम्पल में नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, दोनों के पास x है, और सबसे कम पावर वाली वैल्यू लेंगे। सबसे कम क्या है, यानी x पावर 1 है, तो हमने जो एक x बाहर निकाल दिया। इसके बाद 2x थे, एक x बाहर चला जाएगा एक ब्रैकेट में, और प्लस इसका एक x बाहर चला जाएगा, पीछे क्या रहेगा 5,
इसका एक एक्स था ना, ये बाहर चला जाए, पीछे क्या रह जाएगा 5। अगर मैं इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करते पावर जमा होता है, इस x के साथ मल्टीप्लाई किया x बार आ जाएगा, इस x को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई 5x आ जाएगा। अब जो है इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, देखिए 2 के टेबल में 2 भी आते हैं, 2 के टेबल में 5 भी 10 भी आते हैं। तो ये 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के साथ कॉमन है, यानी अगर हम देख ले ये 2 के टेबल में 2 भी आते हैं, तो ये कॉमन हुआ, ये बाहर चला जाएगा। और फिर जो ना मैं इसको रख लेता हूँ, इसको नेगेटिव रख लेता हूँ। नेगेटिव क्यों रखी है अब मैं आपको बताऊँ। अगर मैं जो ना यहाँ पे क्या रह जाएगा x, जस्ट x रह जाएगा, क्यों, ये इसके साथ x है, इसके साथ नहीं है, x तो कॉमन नहीं हुआ। तो अब इसको मैं पॉजिटिव रख लेता हूँ, तो इसका जो ना 2 बाहर चला जाए, पीछे क्या रह जाएगा 5। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव रख दूँ तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस माइनस प्लस, जबकि इस तरह हमारा सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ना वहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, इस तरह ये रॉन्ग बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव बाहर ले आएंगे। आप कंडीशन को देख के करोगे, ऐसे नहीं कि जो आपने यहाँ पे माइनस लिख दिया, कंडीशन को देख कर करना पड़ता है। तो यहाँ तक करने के बाद अगर मैं -2 को x के साथ -2x माइनस प्लस माइनस, तो ये 10 का नेगेटिव 10। अब जो ना मैं क्या करता हूँ, अब देखिए अगर और से देखें आपका जो है दोनों इक्वल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हम सही जा रहे हैं। अब दोनों वैल्यू में आप देखें, आप जो है ये ब्रैकेट से बाहर है, मर्जी है एज यू विश कि आप पहले ब्रैकेट लिख दो या बाहर वाले वैल्यू लिख दो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई बुरी बात नहीं। x -2 और यहाँ पे हमने लिख दिया ब्रैकेट वाले वैल्यू, दोनों को मैं हमने एक दफ़ा लिख दिया, हमने एक दफ़ा लिख दिए। ये ही हमारे पास आंसर आया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। जैसे आप जानते हैं फर्स्ट और लास्ट एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे, एक मिडिल का एक्शन क्या है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर में। दूसरी बात ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और जब मैं 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो वापस कभी प्लस को या माइनस को, तो ये सेंटर वाली वैल्यू मेरे पास आनी चाहिए, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 10 बननी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट और लास्ट को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 10 आया। अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ 10 का, 2 5 10, 5 5 मिडिल नोट कर लीजिए कि फर्स्ट और लास्ट को आप चेंज ना करो, एज इट इज लिख दो, इसको एज इट इज लिख दो। अब जो ना 5 को मैं 10 से मल्टीप्लाई, 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 आ रहे, 5 को 2 से अगर माइनस करूँ गिवन वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये है कि मिडिल टर्म से हो सकते हैं। ये याद रखें कि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते, ये भी नहीं बन सकते। तो इसका मतलब है कि जो ना दोनों वैल्यू फर्स्ट और लास्ट वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उस रूप में आप मिडिल टर्म कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और रूल से आप करोगे। तो अब जो है सेंटर वाले वैल्यू की जगह जो ना मैं ये लिख लेता हूँ 5ab पॉजिटिव रखूँगा या नेगेटिव, नेगेटिव रखूँगा, क्यों दोबारा बताऊँ अभी, यहाँ पे पॉजिटिव रख लेता हूँ, ये 2ab और ये माइनस का माइनस। अगर मैं इसके साथ पॉजिटिव रख दूँ और इसके साथ नेगेटिव रख दूँ, ये पॉजिटिव को ये नेगेटिव रख दूँ, तो प्लस माइनस माइनस, तो साथ बड़ी रकम का पॉजिटिव आएगा तो इसमें गलत हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव रख देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, पेयर कर देता हूँ, 4 टाइम्स हो तो फिर 2 की जो ना आप जो ना जोड़ी बनाए, और अगर 3 हो तो तीनों एक जो ना जोड़ी बन जाएगी। अब जो ना इसमें कॉमन तलाश करेंगे, कॉमन का मतलब क्या है, दोनों के पास, अब दोनों के पास क्या है, दोनों के पास ए है, दोनों के साथ बी है, लेकिन हम इसमें क्या करें, जो सबसे कम पावर वाली वैल्यू
सबसे कम पावर इसमें जो है दोनों के पास ए बी है, लेकिन पावर दोनों के पास कम वाली ये है, तो ये हम कॉमन लिख देंगे। कॉमन मतलब दोनों के पास, तो ए बी बाहर चला जाएगा, इसके बाद दो ए बी थे, इसका दो ए बी से एक ए बी बाहर चला जाएगा और एक ए बी ब्रैकेट में रह जाएगा, और माइनस का माइनस, इसका ए बी बाहर चला जाएगा, पीछे क्या रहेगा 5 रह जाएगा। और ऐसे ही जो ना हमारे पास ये अब 2 के डब्बे में 5 भी आते, 2 के डब्बे में 10 भी आते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये कॉमन है, ये बाहर चला जाएगा। अब जो ना ए बी तो कॉमन नहीं है, ये ब्रैकेट में रह जाएगा, ए बी कॉमन नहीं है, ब्रैकेट में रह जाएगा, इसका 2 बाहर चला जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा 5। अब यहाँ पे मैं कौन सा साइन लगाऊंगा, सबट्रैक्ट। क्यों, आप देखें मैं अगर यहाँ पे सबट्रैक्ट लगा लेता हूँ, यहाँ इसको पॉजिटिव रख लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसके साथ नेगेटिव रख लेता हूँ और इसके साथ पॉजिटिव रख लूँ, तो अगर इसके साथ फर्स्ट के जगह ये यूँ लिखूँ तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर इसको मैं पॉजिटिव रखूँ और इसको नेगेटिव रखूँ, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का 2ab और माइनस प्लस माइनस, तो ये 10 हो जाएगा, इसका तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, इसके साथ तो पॉजिटिव है, तो इस तरह जो हम नहीं कर सकते हैं। अब जरा मैंने इसको पॉजिटिव रख दिया तो 2 को के सामने पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर समझ होंगे। अब जो हम क्या करते हैं ए बी और फिर इसके बाद प्लस 2 और यहाँ पे लिख देंगे, ये दोनों कॉमन है, हमने इसको एक दफा लिख दिया, एक दफा लिख दिया और ये। अच्छा एक बात और याद रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोबारा बार मैं रिपीट करता हूँ कि जो ना पहले अगर आप ब्रैकेट वाले के लिए लिख दो या ब्रैकेट से बाहर वाले के लिए लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये बात नहीं है यहाँ पर कोई फर्क नहीं, यही हमारे पास आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। स्टूडेंट्स अब देखिए फर्स्ट मिड टर्म के फिर बार रिपीट कर रहा हूँ कि फर्स्ट और लास्ट को अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 98 किसी को परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करने के बाद आप चेक करें कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 98 नहीं आनी चाहिए, और अगर मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ तो मेरे पास 7 आनी चाहिए। तो कैसे, अब देखिए दूसरा रूल क्या है कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एज इट इज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये कोई तब्दीली नहीं है। अब जो है ये 98 2 का टेबल ये 9 है, 2 4 8, एक इसको दिया 2 9 था, 2 9 था, ठीक है। अब इसके बाद ना 7 था। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, इसको अब देखिए इसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 14 को 7 से मल्टीप्लाई किया 98 आया, ठीक है। और 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 में से 7 माइनस कर रहा हूँ तो 7 आ गया। मैंने क्या कहा था कि अगर मैं जो ना इस तरीके से एलसीएम लूँ, इस तरीके से एलसीएम लूँ कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 98 आनी चाहिए, और अगर प्लस या माइनस करूँ तो 7 बननी चाहिए, यानी इसको इस तरीके से ब्रेक करनी चाहिए कि 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया और फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 14 को 7 से मल्टीप्लाई किया 98 आया, 2 7 14 पे 7 माइनस किया 7 आया। तो इसका मतलब है इमीडिएट टर्म से हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिए, ये वैल्यू इग्नोर कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 14y और यहाँ पे लिख देंगे 7y, पेयर बना देंगे, ये पेयर हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, कॉमन का मतलब दोनों के पास होना चाहिए। अब दोनों के पास y है और सबसे कम पावर वाली वैल्यू ब्रैकेट से बाहर जाएगा। सबसे कम पावर क्या है, y, तो इसके साथ 2y है, इसका एक y बाहर चले जाए, एक y ब्रैकेट में रह जाएगा। इसके पास एक y है, एक y बाहर चले जाए, पीछे क्या रहता है 14 प्लस। ऐसे ही जो है यहाँ पे अब 7 का टेबल में 14 टाइम पढ़ता हूँ, यानी 7 बनता 7 14 का 98, तो ये कॉमन हुआ ना,
तो ये 7 बाहर चला जाएगा और पीछे क्या रहेगा y। अब जो ना इसका 7 बाहर चला जाएगा, पीछे क्या रहेगा 14, तो यहाँ पे मैंने लिखे 14। आप मुझे बताएं यहाँ पे कौन सा साइन लिखूंगा। अब देखिए मैं यहाँ पे पॉजिटिव रखूंगा, क्यों जवाब के क्यों का जवाब आप मिल जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हम पॉजिटिव रखेंगे। आप देखिए दोनों से दूसरी बात है हमें पता कैसे चलेगा हम सही जा रहे हैं गलत। आप दोनों को और देखें सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हम ठीक तरीके से कर रहे हैं। तो अब जैसे मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि दोनों मर्जी है, फिर ये दोनों कॉमन है, ये लिख दो या ब्रैकेट से बार बार लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पास आंसर आ जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए 24 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, हम क्या करेंगे फर्स्ट यहाँ पे कुछ नहीं 1, तो लास्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 24 ही आएगा। अब देखें हम एलसीएम 24 में ऐसे ब्रेक करवाएंगे कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 24 है और अगर मैं प्लस या माइनस करूँ तो 2 आने चाहिए। तो आइए करते हैं 2 के टाइम से 2 12 का और 2 6 तक। अब अगर देख लें तो 2 टू द 4 और 6 तक 24, ठीक है, और 2 टू द 4 6 में से 4 माइनस करें 2 आ रहे, यानी इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू बन रही है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मिडिल टर्म के लिए जो ये शर्त है इस तरीके से ब्रेक करवा दो कि अगर मल्टीप्लाई करूँ यहाँ प्लस या माइनस करूँ, अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाली वैल्यू और अगर प्लस या माइनस करूँ तो सिंपल वाली वैल्यू मेरे पास आनी चाहिए। तो 2 टू द 4 और 4 के सिस्टम के साथ मिलेंगे 24, 2 टू द 4 6 में से 4 माइनस किया 2 आ रहे, तो इसका मतलब मिडिल टर्म से बोल सकते हैं। तो आप जल्दी से फर्स्ट और लास्ट वैल्यू विदाउट चेंजिंग के आप एज इट इज लिख दें, इसमें हमें कोई तब्दीली नहीं की, इसमें हम तब्दीली करके इसको डिलीट कर देंगे, इसकी जगह हम जो ना बार वाली वैल्यू लिख देते। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 6 और यहाँ पे आपने लिख दिया है x y और इसके साथ माइनस का साइन लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या है 4x y, इसको थोड़ा करीब ले आए 24। अब आप ये सोचते होंगे कि किसके साथ प्लस किसके साथ माइनस लगाएं। देखिए आप चेक कर सकते हैं, आपको जो ना साइन का रूल का पता है कि अगर मैं बड़ी रकम के साथ साइन प्लस लगा लेता हूँ और इसके साथ छोटी रकम के साथ नेगेटिव साइन लगा दूँ तो साइन बड़ी रकम का लगाया जाता है, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा और पॉजिटिव का साइन आएगा। तो पॉजिटिव का साइन हमारे पास प्लस है, और अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूँ तो इसका तो फिर सवाल गलत हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, जबकि यहाँ पे तो प्लस है, इसका तो गलत हो जाएगा। तो आप ये चेक कर लिया करें बड़ी रकम के साथ आपने जो है यहाँ पे इस सवाल में पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो अब जो है हमारे पास क्या है क्लियर हमने बना दी। यहाँ पे हमने क्या किए कि इन दोनों में कॉमन तलाश करें। बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कॉमन से बात क्या है कि दोनों के साथ होनी चाहिए। दोनों के साथ क्या है एक्स वाई, एक्स है दोनों के पास है, दोनों के साथ वाई वाई है। और कॉमन लेंगे कितने, कॉमन इतने लेंगे कि जो सबसे कम वाली है, कम पावर वाली क्या है एक्स वाई पावर 1, इसके साथ 2x 2y है, इसके साथ 1x 1y है, तो हम 1 लेंगे, यानी हमने लिख दिया है x और y, इसके साथ 2 थे, एक बार चला जाएगा और 1x y ब्रैकेट में रह जाएगा। ऐसे जो ना x y बार चला जाए क्या रह जाएगा 6 रह जाएगा। और ऐसे ही जो ना हमारे पास जो ना दोनों के साथ, अब इन दोनों में कॉमन क्या है 4 के टाइम में 4 भी आते हैं और 4 के टाइम में 24 भी आते हैं, 24 भी आते हैं, तो ये कॉमन हुआ,
ये 24 जो ना ये बाहर चला जाएगा, 24 बाहर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा इस एक्स वाई, इसके साथ एक्स वाई नहीं है, एक्स वाई ब्रैकेट में रह जाएगा और इसके जो ना 4 बाहर चला जाएगा, क्या रह जाएगा 6। अब साइन कौन सा लगाएंगे आप मुझे जल्दी से बताएं। हम जो है यहाँ पे साइन सब्ट्रैक्ट का लगाएंगे, तो यहाँ पे कौन सा साइन लगाएं, यहाँ पे भी जो हम सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे चेक कर लें, माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, अच्छा यहाँ पे जो प्लस का साइन लगाएंगे, सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो ये वापस आ गए, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब जो ना हम लिख लेते हैं एक्स वाई और -4 और यहाँ पे हम लिख दिए एक्स वाई प्लस 6। यही हमारे पास आंसर है। हम बड़े मेहनत से आपके लिए जरा वीडियो बनाते हैं और इतने प्यार से जरा हम आपके लिए